अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मैं आ गई हूँ अपने घर के किचन में। तो आज हम कल परसों ही वापस आए थे हम अपने टूर से। तो आज मैंने सोचा कि पूरे हमें कहीं पे भी वो बिरयानी खाने को नहीं मिली जो हम यहाँ कराची में खाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने घर में बिरयानी बनाऊंगी और वही बिरयानी की रेसिपी और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले ये जो आप तैयारी देख रहे हैं इसमें बिल्कुल बच जाए, अपने बालों को अच्छी तरीके से बांध लें ताकि खाना बनाने में आसानी हो, क्योंकि इतना तैयार होने के बाद किचन में खड़े होकर खाना बनाना पॉसिबल नहीं है। ये मैंने गोश्त वगैरह सब अच्छे से धो लिया था। इसके बाद मैंने सोचा कि इसे कुकर में गला लूँगी ताकि जल्दी से जल्दी बिरयानी तैयार हो सके हमारी। ये मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है, इसमें कुछ खड़े मसाले डाले थे। ये तेज़ पत्ता है, गोल मिर्च है और दालचीनी, इलायची वगैरह सब मैंने इसमें डाल दी। बादियान का फूल, ये मैंने इसमें नमक ऐड किया है, पिसी हुई धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसके बाद ये मैंने कुकर बंद करके इसे चढ़ा दिया। गोश्त गलने का जो हिसाब होता है 20 से 25 मिनट, आप उस हिसाब से इसको चूल्हे पे रख सकते हैं। ये हमारा गोश्त गल चुका है पूरी तरीके से। ये जो सालन में पानी है ये हम आगे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि इसे फेंक नहीं सकते। ये एक यखनी की तरह तैयार हो जाता है। ये फिर मैंने प्याज फ्राई करने के लिए चूल्हे पे चढ़ाई, तो आंच बहुत ज़्यादा हल्की आ रही थी। प्याज फ्राई करते करते मुझे कम से कम 30 to 35 मिनट्स लग गए थे। हालांकि इतनी देर का ये काम नहीं था, बहुत मुश्किलों से प्याज फ्राई हुई। उसके बाद ये मैंने इसे निकाल के अलग किया। और जैसे कि मैंने कुकर में अदरक लहसुन नहीं डाला था, क्योंकि अदरक लहसुन घर में नहीं था, सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी। तो ये मेरी सिस्टर ने उसी वक्त मुझे हाथ से पीस के दिया था। ये देखें, हाथ से इसने मुझे पीस के दिया, तो फिर वो ही मैंने ऐड किया। ये प्याज वाले ही ऑयल में मैंने अदरक लहसुन डाला है। और इसमें मैंने ये 3 मसाले और ऐड किए हैं, जिसमें बादियान का फूल है, ब्लैक पेपर है और ज़ीरा। इसको बारीक पीस लें और इसमें ऐड कर दें, और इसको हल्का सा भूनेंगे, क्योंकि फिर अदरक लहसुन अगर कच्चा रह जाता है तो उसकी स्मेल आ रही होती है पूरी बिरयानी में, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसमें मैं थोड़ा सा वो पानी भी ऐड करूँगी ताकि ये सही से अच्छा सा भून जाए। ये देखें, पानी डाल के भी मैंने थोड़ी देर इसको भूना था। और इसके बाद फिर मैं इसमें गोश्त डाल के गोश्त भी भूनूंगी, क्योंकि गोश्त हमने सिर्फ कुकर में गलाया था। कुकर में गोश्त भूनता नहीं है, तो भूनना उसको ज़रूरी होता है। अगर गोश्त आप भूनेंगे नहीं तो वो भी फिर पूरी बिरयानी में कच्चे गोश्त की स्मेल आती है। मुझे तो आती है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता कि वो किस तरह करते हैं। ये फाइनली हमारा गोश्त भी भून चुका है। बीच में मैंने इसमें 2-3 आलू भी डाल दिए थे जो मुझे नज़र आ गए थे। ये पूरा हमारा गोश्त सालन पूरा भून चुका है। अब हम लगाएंगे इसकी तह। सबसे पहले मैंने चावल की तह लगाई। राइस सिस्टर ने बीच में बॉईल कर लिए थे, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। ये इसके ऊपर मैं डालूंगी लेमन, टमाटर, हरी मिर्चें और पुदीना। ये पुदीना बिल्कुल ताज़ा था, बासी पुदीना डालेंगे तो वो जायका और खुशबू नहीं आती। और ये इमली का पेस्ट था जो हम अपनी बिरयानी में लाजमी डालते हैं। और ये कलर है जो मैंने दूध में मिक्स करके डाला था, क्योंकि मेरी मदर कलर हमेशा दूध में मिक्स करके डालती थी ताकि इसकी करवाहट और चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो हम भी उसी तरह ही डालते हैं। ये प्याज इस पे छिड़कने के बाद मैंने इसे लगा दिया दम पे। 10 से 15 मिनट दम देते, उसके बाद ये बिरयानी रेडी हो गई थी। और खाने में मैं इतनी मसरूफ़ हो गई थी जल्दी जल्दी के मुझे इसकी सही से प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकी मैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।